हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी विद मंत्रा में स्वागत है। हमने जो क्लासेस शुरू की है सामान्य हिंदी में आरओ एआरओ के लिए, उसमें हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम विलोम शब्द को देखेंगे। सबसे पहले तो इसका अर्थ क्या है। विलोम का मतलब है विपरीत शब्द, विपरीत या विपरीतार्थक शब्द। तो इसकी परिभाषा, किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को जो है विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द रचना का कोई स्पेसिफिक नियम तो नहीं है, परंतु कुछ उपसर्ग और लिंग परिवर्तन के द्वारा भी कुछ विलोम शब्दों की रचना की जाती है, जिनको हम आज देखेंगे। जैसे यहाँ पे उपसर्ग लगा के पहले उपसर्ग देखेंगे और उसके बाद लिंग परिवर्तन के द्वारा भी हम कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। यहाँ पे अ उपसर्ग लगा के जो है कुछ विलोम शब्द बनाए गए हैं। जैसे शब्द यहाँ पे दिया गया है मानवीय और उसका विलोम होगा अमानवीय। शब्द कार्य अ उपसर्ग लगा के विलोम बनेगा अकार्य। नाम अनाम। धीर अधीर। भद्र अभद्र। इसी प्रकार से अनुपसर्ग के द्वारा जो है कुछ विलोम शब्द, जैसे शब्द दिया गया है इष्ट और अनुपसर्ग लगा के इसका विलोम बनेगा अनिष्ट। उपमेय अनुपमेय। इच्छा अनिच्छा। आहूत अनाहूत। उदांत अनुदांत। ईश्वर अनीश्वर। इसी प्रकार से कुछ अन्य उपसर्ग लगा के, जैसे यहाँ पे निरुपसर्ग लगा के आशा का विलोम बनेगा निराशा। सगुण का निर्गुण। भय का निर्भय। आहार का निराहार। जन का निर्जन और मल का निर्मल। उसी प्रकार से बी उपसर्ग लगा के, जैसे शब्द दिया है क्रय और बी उपसर्ग लगा के इसका विलोम बनेगा विक्रय। संपन्न विपन्न। योग वियोग। उन्मुख विमुख। अनुरक्त विरक्त। संकल्प विकल्प। और इसी प्रकार से अप उपसर्ग लगा के कुछ विलोम शब्द, जैसे शब्द बाद विलोम बनेगा अपवाद। मान मान का विलोम बनेगा अपमान। उपकार अपकार। उत्कर्ष अपकर्ष। यश का अपयश। और यहाँ पे प्रति का अर्थ है विरुद्ध। उपसर्ग लगा के जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे वादी का विलोम बनेगा प्रतिवादी। फल का प्रतिफल। बाद का प्रतिवाद। घात प्रतिघात। अनुकूल प्रतिकूल। सहयोगी प्रतियोगी।
इसी प्रकार से अब उपसर्ग के द्वारा, जैसे यहाँ पे शब्द दिया है आरोह और अब उपसर्ग लगा के विलोम बनेगा अवरोह। आरोहण, अवरोहण। उन्नति, अवन्नति। उसी प्रकार से दूर उपसर्ग लगा के सुदिन, दुर्दिन। आचार, दुराचार। आग्रह, दुराग्रह। और इसी प्रकार से लिंग परिवर्तन के द्वारा भी कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं जो अन्य विलोम शब्दों की तुलना में काफी आसान रहते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, नर, नारी, माता, पिता, भाई, बहन, कुमार, कुमारी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की। और इसके विलोम शब्द के कुछ विशेष यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं। कुछ विशेष नियम तो नहीं होते, परंतु फिर भी यदि विलोम जैसे एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आपको सेम श्रेणी में आंसर देना पड़ता है। जैसे शब्द यदि तत्सम का होगा तो आपको उसका विलोम भी तत्सम में ही ढूंढना पड़ेगा। यदि किसी शब्द, कोई शब्द जो है आपको तद्भव दिया गया है और आपको उसका विलोम देखना है तो तद्भव में ही देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ शब्द दिया गया है स्त्री और उसका विलोम होगा पुरुष, लेकिन यदि औरत का विलोम पूछा जाए तो शब्द होगा आदमी, विलोम होगा आदमी। कई बार एग्जाम में जो है आंसर विलोम जो है एक से अधिक दिए जाते हैं, इसलिए आपको जिस श्रेणी में पूछा जाए उसी श्रेणी में उसका आंसर देना पड़ता है। किसी भी शब्द का विलोम उसके मूल के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि यदि शब्द संज्ञा का है तो उसका विलोम भी संज्ञा का होगा, और यदि शब्द जो है विशेषण का है तो उसका विलोम भी विशेषण का ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए शब्द दिया गया है खुश तो उसका विलोम होगा दुख। वहीं यदि शब्द खेद दिया गया है तो उसका विलोम जो है प्रसन्न होगा। इसलिए जो है आपको इसके मूल का ध्यान रखना पड़ता है और उसकी श्रेणी का, जिस श्रेणी में दिया गया है। कई बार एग्जाम में आपको पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं और आपको उसका विलोम देखना पड़ता है, तो आपको जो है सेम श्रेणी में ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे कुछ अन्य विलोम शब्द भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे हास दिया हुआ है, हरास, और इसका विलोम होगा वृद्धि। हुनरा का बेहुनरा। हास का मतलब हंसना है और यहाँ पे विलोम होगा रुदन। हर्ष का विषाद। स्थिरचित का अस्थिरचित। जिसका मन स्थिर हो उसको स्थिरचित कहा गया है और जिसका मन स्थिर ना हो वह अस्थिरचित। संखलित, असंखलित। इसी प्रकार से सौम्य मतलब कोमल और विलोम होगा उग्र और असौम्य। सौमनस्य, वैमनस्य। स्वानुभूति, इसका विलोम होगा परानुभूति। स्वादिष्ट, स्वाधीन या निस्वाद। स्वप्न, सुषुप्ति, तो इसका विलोम होगा जागरण। सुषुप्ति का मतलब है सोना। स्वल्पायु मतलब छोटी आयु और चिरायु लंबी आयु। स्वधर्म, विधर्म या परधर्म। स्मरणीय, विस्मरणीय। सप्रेष्य मतलब छूने योग्य, असप्रेष्य मतलब
न छूने योग्य। सुव्यवस्था, इसका एक तो कुव्यवस्था होगा और एक अव्यवस्था। सुषुप्ति, इसका विलोम होगा जागरण। इसी प्रकार से सूक्ष्म विलोम होगा स्थूल। सुलक्षण, कुलक्षण। सुयंत्रित, कुयंत्रित। सुमुख, दुर्मुख। सुमार्गी, कुमार्गी। सुबुद्धि, दुर्बुद्धि। इसी प्रकार से सुकृति, कुकृति या दुष्कृति। सुपाच्य मतलब जो पचने योग्य है और कुपाच्य मतलब जो पचने योग्य नहीं है। सुपथ, यहाँ पे थ होगा सुपथ और ये विलोम होगा कुपथ। सुधार्य, असुधार्य। सुदूर, सन्निकट। सुदूर का मतलब कहीं दूर। सुखान्वित, दुखान्वित। शब्द दिया गया है सुखांत, विलोम होगा दुखांत। सामर्थ्यवान, सामर्थ्यहीन। सारयुक्त, निसार या फिर थोथा। सामर्थ्यवान, सामर्थ्यहीन। सुकृति, अपकृति। सिद्धि, असिद्धि। सानुनासिक, यहाँ पे सानुनासिक, निरानुनासिक। साध्विका, विलोम होगा असाध्वी। साधुता, असाधुता। सात्विक, तामसिक। सातत्य, असतत्य। और सांसारिक का विलोम होगा पारलौकिक। इसी प्रकार से शब्द दिया गया है सांप्रदायिक और इसका विलोम होगा असंप्रदायिक। सहृदय, हृदयहीन। सहिष्णुता, असहिष्णुता। सहानुभूति और विलोम होगा घृणा। शस्त्र, निशस्त्र और निरस्त्र। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास इतनी ही है, कल हम विलोम शब्द से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।